दोस्तों नमस्कार। इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम भारतीय प्रजातंत्र की कार्य प्रणाली पर चर्चा करेंगे। इंडियन पॉलिटी का यह चैप्टर न केवल 10th क्लास के सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, बल्कि इस टॉपिक से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। व्यापम, एसएससी, पीएससी, यूपीएससी, कोई सा भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से, इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न इन एग्जाम में आते रहते हैं। आप इस वीडियो को अगर ध्यान से देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आज मिलने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत विश्व का एक प्रमुख लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्री पद्धति के अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली को स्वीकार किया है। इस प्रणाली के अंतर्गत केंद्र की कार्यपालिका संसद के प्रति तथा राज्यों की कार्यपालिकाएं विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाई गई हैं। शासन शक्ति की प्रयोग की दृष्टि से कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती हैं, एक नाम मात्र कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया है। संघीय शासन व्यवस्था का अर्थ है भारत अनेक राज्यों से मिलकर बना हुआ एक संघ है। इसके साथ ही एकात्मक परिसंघीय मिश्रण भी भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। इसके अनुसार पूरे देश में एक ही सरकार होगी, जिसे संघ सरकार अथवा केंद्रीय सरकार कहते हैं। इसके साथ ही प्रत्येक इकाई अथवा राज्य की भी एक सरकार होगी, जिसे राज्य सरकार कहते हैं। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों और कार्य क्षेत्रों का बंटवारा होता है। स्वाधीनता के उपरांत हमने देश में लोकतंत्र, विकास एवं जनकल्याण की नीतियों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया को अपनाया है। प्रशासन का उद्देश्य भारतीय प्रजाजन को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करना है। संविधान द्वारा नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। भारतीय प्रशासन व्यवस्था को 3 स्तर पर विभाजित किया गया है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, उसके अधीन प्रांत सरकारें अथवा राज्य सरकारें हैं और उनके नीचे स्थानीय स्वशासन अथवा स्थानीय प्रशासन है। केंद्रीय शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, भारतीय संसद और सर्वोच्च न्यायालय आदि आते हैं। प्रांतीय शासन अथवा राज्य शासन के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल और उच्च न्यायालय आदि आते हैं। स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतें आती हैं। प्रशासन की दृष्टि से पूरे देश को प्रदेशों में, संभागों में, जिलों में, तहसीलों में और ग्राम इकाइयों में बांटा गया है। इस तरह प्रशासन तंत्र उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक परस्पर जुड़ा हुआ है। लोकतंत्री पद्धति को अधिक उपयोगी और व्यवहारिक बनाने के लिए सत्ता को स्थानीय एवं आंचलिक स्तर पर जोड़ा गया है। इस हेतु स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की प्रत्येक इकाई अपने स्तर पर सौंपे गए कार्यों को संपादित करती है। इन इकाइयों से जन भावनाओं के अनुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। आइए एक चार्ट के माध्यम से हम भारतीय प्रशासन व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य है देश के लिए कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का कार्य है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका का कार्य है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानूनों को सही तरीके से क्रियान्वित करवाना और इनका उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान करना अर्थात न्याय करना। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि भारत में संघीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अंतर्गत पूरे देश की एक सरकार होती है और इसके अलावा हर राज्य की पृथक पृथक सरकारें होती है। तो जिस तरह से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका केंद्र सरकार का अंग है, उसी तरह से हर राज्य की भी एक सरकार होगी जिसमें भी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगी। इस चार्ट के माध्यम से हम यही समझने का प्रयास करेंगे
कि केंद्र की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका कौन सी है और राज्य की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कौन कौन आता है। केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा भारतीय संसद का प्रथम सदन है। इसको निम्न सदन अथवा अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। राज्यसभा भारतीय संसद का द्वितीय सदन है। इसको उच्च सदन अथवा स्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद आता है। न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय आता है। आइए अब हम बात करते हैं राज्य सरकार के अंगों की। राज्य सरकार की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल के भी दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जिस तरह से संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक उसी तरह से राज्य के विधानमंडल के भी दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। केंद्र की व्यवस्थापिका में जो स्थिति लोकसभा की है, वही स्थिति राज्य की व्यवस्थापिका में विधानसभा की है। केंद्र सरकार की व्यवस्थापिका में जो स्थिति राज्यसभा की है, वही स्थिति राज्य की व्यवस्थापिका में विधान परिषद की है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि देश के अधिकांश राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है, वो है विधानसभा। अनेक राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत में कुछ ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद का गठन किया गया है। इसके बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। राज्य की कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है। राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत राज्य का उच्च न्यायालय सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होता है और यह उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय के अधीन काम करता है और उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय होते हैं। इस तरह से देखा जाए तो देश में एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। सरकारें भले ही अलग अलग हों, लेकिन न्याय प्रणाली को एकीकृत किया गया है। इस चैप्टर के अगले भाग में हम लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और इसके साथ ही नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, इन सभी अंगों पर विस्तार से चर्चा करेंगे।